वही माही हॉल में आते हैं तो आदित्य अपनी बहन को देखता है तो सवाल करता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस सवाल पर माही कहती है, बस जय से काम था। इस बात पर आदित्य कहता है, जय से क्या काम था? आदित्य की चिड़ आवाज में सवाल सुन माही कहती है, आपकी बहन आपके जय को चुरा नहीं लेगी जो ऐसे चिड़े हुए आवाज में कह रहे हो। इतना कहने के बाद जय के रूम जाने को था पर आदित्य अपनी बहन का हाथ पकड़ कहता है, यही बैठो, वो नहा रहा है। इस बात को सुन माही कहती है, वाओ, मैं उसे नहाते हुए देखना चाहती हूँ। ये सुन विराज भी माही को घूर कर देखता है। आदित्य तो किल नज़र से देख ही रहा था, तभी माही को विराज के भी होने का एहसास होता है तो वो झट से विराज की तरफ देख कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी क्योंकि भाई इतना जल रहे थे इसलिए। ये बात सुन विराज कुछ नहीं कहता है, वही आदित्य का तो मुंह ही बन जाता है। तभी जय भी आ जाता है तो माही जय के पास जा उसके हाथ को पकड़ अपने साथ रूम के अंदर ले जाती है। वही आदित्य विराज की तरफ देख कहता है, मेरी बहन को अपने भाई से दूर रखो। ये सुन विराज हंसते हुए सोफे पर जा बैठ कहता है, तुम्हारी बहन है, अब मेरी कैसे सुनेगी? इस बात पर आदित्य घूर कर विराज को देखता है। वही दूसरी तरफ रचना सभी के साथ नाश्ता करती है, तभी विहान कहता है, तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। ये सुन रचना कहती है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं जय माही के साथ कॉलेज जाने वाली हूँ। इस बात पर विहान कहता है, मैं उन दोनों को भी साथ ले जाऊंगा। ये सुन रचना कहना चाहती थी तभी रचना की माँ कहती है, बेटा जाओ जाकर रेडी हो जाओ। ये सुन रचना आगे कुछ नहीं कहती है और अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। कुछ वक्त के बाद रचना रेडी होकर नीचे आती है, फिर रचना विहान के साथ बाहर आने लगती है। बाहर आने के बाद माही और जय के साथ आदित्य भी बाहर था। आदित्य जब विहान को देखता है तो वो कुछ ना रिएक्ट कर कार के पास जाने को था, तभी रचना विहान से कहती है, मैं जय माही के साथ जाना चाहती हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं जा सकती हूँ। रचना के बात करने के तरीके को देख विहान कहता है, ओके। इतना कहने के बाद वो अपने कार में जा बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर निकल जाता है। वही रचना विहान की कार को जाता हुआ देखती रहती है। फिर रचना आदित्य की कार के पास आती है और सवाल करती है, मैं साथ चल सकती हूँ? रचना जब पूछती है तो माही कहती है, तू पूछ क्यों रही है, मैं ही तो तुझे कही थी हम साथ चलेंगे। इस बात पर रचना कहती है, हाँ। फिर आगे कुछ कहना चाहती थी पर रुक जाती है। फिर सभी कार के अंदर जा बैठ जाते हैं तो आदित्य कार स्टार्ट कर देता है। रचना विंडो से बाहर देख रही होती है और उसके आंखों में आंसू थमा होता है, तभी माही रचना के कंधे पर अपने हाथ को रख देती है तो रचना मुड़ माही की तरफ देखती है। तभी माही अपने धीमे आवाज में कहती है, क्या हुआ, तू इतनी उदास क्यों है? इस सवाल को सुन रचना कहती है, बस कुछ ठीक नहीं है। इस बात पर माही कुछ कहने को थी तभी आदित्य कहता है, विहान बहुत अच्छा है। इस बात को सुन रचना आदित्य की तरफ देखती है, फिर कहती है, आदि भैया, विहान आपको गलत मानते हैं और आप विहान को अच्छा कह रहे हैं। ये बात सुन आदित्य कहता है, विहान सही है, मैं अच्छा नहीं हूँ। ये सुन रचना आदित्य को देखने लगती है, तभी आदित्य फिर कहता है, पर विहान अच्छा है, जो भी गलतफहमी है उसे बात कर सॉल्व कर लो। ये सुन रचना आदित्य को कुछ सेकंड के लिए देख सोचती है, फिर कहती है, आपको उनके बारे में कितना पता है? इस सवाल को सुन आदित्य कहता है, पूरा पास्ट। इस बात को सुन रचना सवाल करना चाहती थी पर रुक जाती है। कुछ वक्त पार हो जाता है और कार कॉलेज के पास आ रुकता है। कार के रुकते ही तीनों कार से बाहर जाने लगते हैं, तभी आदित्य का फोन बजता है तो आदित्य अपने फोन को निकाल देखता है। कॉल विहान का था तो आदित्य सभी के कार से बाहर जाने के बाद आदित्य अपने फोन को निकाल कार स्टार्ट करते हुए देखता है। विहान का कॉल आता देख कॉल उठा अपने कान से लगा कहता है, हाँ विहान। तो विहान कहता है, कॉलेज छोड़ दिए? इस सवाल पर आदित्य कहता है, हाँ। तो विहान थोड़ा रुक कहता है, मिलना है मुझे तुमसे, क्या अभी मिल सकते हैं? इस बात को सुन आदित्य कहता है, ओके, मेरे कंपनी में आ जाओ। इस बात पर विहान ओके कहता है, फिर कॉल कट कर अपने कार को रफ्तार से भागाते हुए आदित्य की कंपनी जाने लगता है। वही आदित्य भी अपने कंपनी के लिए निकल चुका था। कुछ वक्त बीत जाता है और आदित्य का कंपनी आ जाता है तो आदित्य अपने कार से बाहर निकल कंपनी के अंदर जाने लगता है। कंपनी के अंदर जाने के बाद वो अपने केबिन के अंदर जा बैठ जाता है। वही विहान भी आदित्य के कंपनी पहुंच जाता है, फिर वो अपने कार से बाहर निकल केबिन के पास जाने लगता है। केबिन के पास जाने के बाद वो केबिन डोर नॉक करता है तो आदित्य उसे अंदर आने का इजाज़त दे देता है। केबिन के अंदर आने के बाद आदित्य विहान को बैठने का कहता है तो विहान बैठ जाता है। विहान के बैठने के बाद आदित्य सवाल करता है, क्या लोगे, कॉफ़ी या ड्रिंक? इस सवाल को सुन विहान कहता है, मैं यहाँ कॉफ़ी या ड्रिंक पीने नहीं आया हूँ।
इस बात को सुन आदित्य कहता है, ओ कि तो किस लिए आए हो मेरे पास। इस सवाल को सुन विहान कहता है, तुम जय के साथ रिलेशनशिप में हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। विहान के इस बात को सुन आदित्य कहता है, क्यों नहीं हो रहा है? शायद तुम कभी मुझे समझे ही नहीं, या मैं ये कहूँ कि तुम मुझे आज तक दोस्त नहीं समझे इसलिए मुझे नहीं समझ पाए। आदित्य की बातों को सुन विहान आदित्य की तरफ देखता है, फिर कहता है, दोस्ती में गद्दारी तो तुम किए थे ना, और आज अपने इन बातों से मुझे फील करवा रहे जैसे मैं अच्छा दोस्त नहीं बन पाया। विहान के इस बात पर आदित्य कहता है, विहान मैं कभी दोस्ती में गलत नहीं किया, हाँ बिजनेस में किया क्योंकि मेरे लिए प्रॉफिट बहुत मैटर करता है। ये सुन विहान आदित्य की तरफ देख कहता है, किसी के साथ बुरा करके क्या मिलता आदित्य, तुम्हें पता है तुम्हारे उस काम से बहुतों का जिंदगी खराब हो सकता था। ये सुन आदित्य कहता है, विहान मैं अगर ये कहूँ कि मैं किसी के लाइफ को रिस्क में आने नहीं देता तो मेरा तरीका गलत है, पर मैं इतना भी बुरा नहीं कि लोगों के साथ बुरा करूं। आदित्य की बातों को सुन विहान कहता है, ओके, पर तुम प्रॉफिट के लिए अनिरुद्ध को जो बोले हो उसका क्या? इस बात पर आदित्य कहता है, मैं उनके पास बोल रहा था जो अपने थे, अगर वहां हम चारों के अलावा कोई और होता तो मैं कभी नहीं कहता, और कोई कहता तो मैं उसका जान ले लेता। आदित्य के इस बात को सुन विहान हंसने लगता है। विहान को आदित्य हंसते हुए बस देखता रहता है। तभी विहान कहता है, तुम जैसे इंसान को मैं क्या कहूँ, दोस्त हो पर दुश्मन भी, पर अपने भी हो पर खिलाफ भी। विहान के इस बात पर आदित्य कहता है, क्या करूं, मेरे बाप ने मुझे कमीना ही इतना बनाया है कि मैं किसी की समझ में नहीं आता हूं। आदित्य की बातों को सुन विहान कहता है, तुम्हें अपने बारे में ऐसा बोलने में बुरा नहीं लगता है? विहान के सवाल को सुन आदित्य कहता है, अब जो हूं सो हूं। विहान निशब्द हो जाता है, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता है। तभी आदित्य फिर कहता है, पर विहान तुम खुद को मत बदलो, रचना के साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर करो। आदित्य के इस बात को सुन विहान कहता है, रचना को लगता है मैं अब भी जैस्मीन के साथ रिलेशन में हूँ। ये बात सुन आदित्य कहता है, ऐसा लगने का तुम रीजन दिए होगे या फिर उसे कुछ पता चला होगा, मन में शक है तो कहीं से तो आया होगा। आदित्य के इस बात पर गौर करते हुए विहान कहता है, पर वो खुलकर कुछ बता नहीं रही है, अगर वो बताती तब तो मैं बातों को क्लियर करता। जब विहान ये बात कहता है तो आदित्य सिगरेट जला कस लेने लगता है और विहान की तरफ बढ़ा देता है। तो विहान कहता है, मैं स्मोकिंग करना छोड़ दिया हूँ। ये सुन आदित्य के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वो सिगरेट की कस लेते हुए कहता है, ये तो अच्छा है। इतना कहने के बाद वो आगे कहता है, मुझे नहीं पता लड़कियां क्या सोचती है, कैसे बातों पर रिएक्ट करती है, पर वो कुछ नहीं कह रही है तो तुम उसके साथ इतने टाइम से हो तो तुम्हें पता होगा ही वो कैसे तुम्हें ये सब बताएगी। आदित्य ने जब ये कहा तो विहान सोचने लगता है। तभी विहान कहता है, मैं कुछ करता हूँ इन। इतना कह वो आदित्य की तरफ देख कहता है, मुझे नहीं पता हमारे बीच अभी दोस्ती है या दुश्मनी, पर थैंक यू। इस बात पर आदित्य मुस्कुरा कर कहता है, थैंक यू का मैं क्या करूँगा, जब मुझे कुछ चाहिए होगा बस ना नहीं होना चाहिए। ये सुन विहान अपने आंखों को रोल करता है, फिर कहता है, तुम कभी नहीं सुधरोगे। इस बात पर आदित्य हंसने लगता है। वही विहान खड़ा हो कहता है, ओके मैं चलता हूँ। तो आदित्य भी ओके कह देता है, फिर विहान खड़ा हो जाने लगता है। वही दूसरी तरफ कॉलेज में अनाया पहला क्लास खत्म करने के बाद लाइब्रेरी आई थी। तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन का आवाज़ आता है तो वो निकाल देखती है। विक्रांत का मैसेज देख वो रिप्लाई करते हुए ऊपर जा रही होती है। तभी कुछ स्टूडेंट अनाया को देखते हैं। अनाया की खूबसूरती देख वो लड़के अनाया के पीछे जाने लगते हैं, पर अनाया का ध्यान बस अपने फ़ोन पर था। तभी वो लड़के भी अनाया के पीछे जाते हैं और अनाया लाइब्रेरी के अंदर जा अपने लिए बुक देखने लगती है। तभी वो लड़के भी उसके पास आ जाते हैं और बुक ढूंढने का नाटक करने लगते हैं। अनाया उन लड़कों का नौटंकी बहुत अच्छे से समझ रही थी। वो गुस्से में बुक देखना बंद कर वहां से जाने लगती है। तभी एक लड़का कहता है, अपना नंबर देती हुए जाओ। अनाया सुनकर भी सब इग्नोर कर वहां से चली जाती है। फिर अपनी क्लास जा गुस्से में वो क्लास करने लगती है। तभी उसके बगल में बैठी लड़की जिसका नाम पलक था वो अनाया को गुस्से में देख सवाल करती है, क्या हुआ अनाया? पलक के सवाल को सुन अनाया के साथ अभी जो कुछ हुआ वो सब बता देती है। तो पलक कहती है, तुझे कंप्लेन करना चाहिए। इस बात को सुन अनाया कहती है, मुझे तो नाम भी नहीं पता है, मैं कंप्लेन कैसे कर सकती हूँ? ये सुन पलक कहती है, इसी कॉलेज का है तो नाम पता चल ही जाएगा। दोनों बातें कर रही थी तभी प्रोफेसर आ जाते हैं। फिर दोनों बात करना बंद कर प्रोफेसर को ग्रेड करने के लिए वो खड़ी हो जाती है। फिर प्रोफेसर सभी स्टूडेंट को बैठने का कहता है तो सभी बैठ जाती है। सभी के बैठने के बाद क्लास स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और एक एक कर क्लास पार होने लगते हैं। वही दूसरी तरफ अमेरिका में सुबह का वक्त हो चुका था।
मोक्ष, नील, चार्ली, जिमी, कोलिन पांचों नाश्ता करने के बाद वेन में जा बैठ जाते हैं और एजेंसी के लिए निकल जाते हैं। जाते वक्त सभी ने उनके बारे में बात कर रहे थे कि कोई नहीं उसे देख पाया, पार्टी से वो चला गया था। ये सब सुन मोक्ष को यकीन हो जाता है अनिरुद्ध ही है, पर अनिरुद्ध इस एजेंसी को खरीदा क्यों है उसे समझ नहीं आ रहा होता है। ये रास्ता पार हो जाता है और कार एजेंसी के पास जा रुकता है। फिर पांचों कार से बाहर निकल जाते हैं। फिर सभी साथ एजेंसी के अंदर आते हैं। अंदर आते ही मैनेजर आ कहता है, द न्यू बॉस इज कमिंग टुडे टू सी यू गाइस प्रैक्टिस फॉर योर न्यू एल्बम सॉन्ग। ये सुन सभी के दिमाग में कई बातें चलने लगती है, पर मोक्ष खामोश खड़ा था और उसके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा होता है, पर दिल में तूफान मचा था। तभी कोलिन का फोन बजता है तो कोलिन अपने फोन को अटेंड करने साइड में चला जाता है और कॉल पर बातें करने लगता है। तभी एक लड़की आती है और कोलिन के पास जा अपने हाथ उसके सीने पर रखती है। तभी कोलिन कॉल कट कर उस लड़की की तरफ देख सवाल करता है, व्हाट हैपेंड। इस सवाल को सुन लड़की कहती है, व्हाट विल हैपन टू मी। इतना कहने के बाद कोलिन के गर्दन पर जा किस करने लगती है। तभी कोलिन उसे खुद से दूर कर कहता है, आई एम नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन यू आफ्टर वन नाइट, सो स्टे अवे फ्रॉम मी। ये सुन लड़की अपने हाथ को कोलिन के गर्दन पर मोड़ कहती है, कॉलिन आई विल रिइग्नाइट द इंटरेस्ट। इतना कहने के बाद वो कोलिन के गर्दन को किस करते हुए अपने हाथ को उसके बैग के पास ले जा खोलने लगती है। तभी कोलिन कहता है, वी आर इन कंपनी राइट नाउ समंथा। कोलिन के इस बात पर वो कहती है, नो वन कम्स हियर। इतना कहने के बाद वो वापस कोलिन के गर्दन को किस करने लगती है। वही कोलिन के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। वही सामंथा आगे किस करते हुए शर्ट के बटन खोलने लगती है तो कोलिन उसके बाल के अंदर अपने उंगलियों को डाल अपने मुट्ठी में भर लेता है और उसे खुद से दूर करने को था। पर तभी नील कोलिन को ढूंढते हुए वहां आ जाता है और नील की नज़र कोलिन पर जाती है। वही कोलिन का भी नज़र नील पर जाता है। नील जब देखता है कोलिन किसी लड़की के साथ क्या कर रहा है तो वो गुस्से में मुड़ वहां से जाने लगता है। वही कोलिन लड़की को खुद से दूर कर अपने शर्ट के बटन लगा वहां से जाने लगता है तो लड़की गुस्से में कोलिन को देख उसे रोकना चाहती थी, पर कोलिन नहीं रुकता है। वही कोलिन अंदर रूम में आ जाता है जहां चारों थी। तभी उसका नज़र नील पर जाता है। तभी कोलिन उसके बगल में बैठ कहता है, जो देखे वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इस बात पर नील गुस्से में कोलिन को देखता है, फिर कहता है, तुम जैसे प्ले बॉय के बारे में मैं क्या कुछ कहूंगा, सब जानते हैं तुम्हें। ये सुन कोलिन नील को घूर कर देखता है। वही नील अपने चेयर से उठ मोक्ष के पास जाने लगता है। कुछ वक्त बीत जाता है और व्हाइट जैकेट, टी शर्ट और जीन्स में किसी सुपरस्टार की तरह अंदर आता है। जब अनिरुद्ध उस रूम के अंदर आता है तो मोक्ष अनिरुद्ध को देखता रहता है, पर उसके चेहरे पर कई रिएक्शन थे। वही नील अनिरुद्ध के अट्रैक्टिव चेहरे को देख कहता है, कितना हैंडसम है ये। वही नील के इस बात को सुन कोलिन अपने डार्क नजरों से नील को देखने लगता है। फिर गुस्से में अपने आंखों को बंद कर देता है और अपने मन में कहता है, मुझे हो क्या गया है। इस सवाल को करने के बाद वो वापस अपने आंखों को खोलता है। वही अनिरुद्ध मोक्ष को ही बस देख रहा होता है। मोक्ष भी अनिरुद्ध को ही देख रहा होता है। तभी मैनेजर कहता है, सर वाई आर यू स्टैंडिंग, प्लीज सिट डाउन। ये सुन अनिरुद्ध अपने नजरों को मोक्ष पर ही टिकाए चेयर पर बैठ जाता है। तभी मैनेजर रिहर्सल स्टार्ट करने को कहता है तो पांचों अपने अपना जगह में सेट हो अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को उठा लेते हैं। वही अनिरुद्ध मोक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यू कम एंड स्टैंड इन द मिडल। ये सुन मोक्ष गुस्से में अनिरुद्ध को घूरता है। वही अनिरुद्ध तो बस मोक्ष को देखना चाहता था। तभी किसी को डाउट ना हो इसलिए हाइट के अकॉर्डिंग सभी के प्लेस को वो चेंज कर देता है। मोक्ष बीच में था तो उसके बगल में नील था और उसके पीछे वो तीनों, क्योंकि तीनों का हाइट लंबा था। हाइट के अकॉर्डिंग सब होने के बाद अनिरुद्ध स्टार्ट करने को कहता है तो पांचों स्टार्ट हो जाते हैं। वही गाना तो सब गा रहे थे पर अनिरुद्ध बस मोक्ष को ही देखे जा रहा होता है। कुछ ही वक्त में गाना खत्म हो जाता है। तभी मोक्ष अपनी आंखें खोलता है तो उसे अनिरुद्ध का चेहरा नजर आता है। वही नील मोक्ष के कान में धीरे से कहता है, मेरा पसंद तुझे घूर रहा है, लगता है मेरा पत्ता पहले ही कट हो गया है। ये सुन मोक्ष नील की तरफ देखता है। तभी अनिरुद्ध दोनों को खुसुर फुसुर करता देख गुस्से में कहता है, आई हैवंट अलाउड एनीवन टू टॉक टू ईच अदर। ये सुन नील मोक्ष दोनों शांत हो जाते हैं। तभी अनिरुद्ध खड़ा हो मोक्ष के पास जा कहता है, मेरे साथ आओ। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। वही हिंदी में वो क्या कहा नील और कोलिन के अलावा कोई नहीं समझा था। वही अनिरुद्ध अपने बात को कहने के बाद जाने लगता है और मोक्ष गुस्से में उसके पीछे जा रहा होता है तो सभी देख अपने मन में ख्याली पुलाव बनाने लगते हैं। वही मोक्ष अनिरुद्ध के पीछे आता है और दोनों केबिन के अंदर जाते हैं। फिर अचानक से अनिरुद्ध मुड़ जाता है तो मोक्ष उससे टकरा जाता है। तभी अनिरुद्ध उसे दीवार से टिका देता है तो मोक्ष गुस्से में अनिरुद्ध को देख कहता है, क्या बदतमीजी है।
मोक्ष के इस बात को सुन अनिरुद्ध कहता है, बदतमीजी, ये तो नहीं है, ये तो मेरा प्यार है बेबी। अनिरुद्ध के इस बात को सुन मोक्ष गुस्से में कहता है, कल की बातें आपको समझ में नहीं आई। जब मोक्ष ये बात कहता है तो अनिरुद्ध कह पड़ता है, नहीं आया मोक्ष, तुम मेरे जगह पर रहकर देखो, मेरी भी मॉम किसी और के लिए हमें छोड़ गई थी। उसके बाद से मैं सही गलत नहीं समझ पाता था, जो सबूत सामने होता उस पर यकीन करता। और मोक्ष, तुम्हारे डैड मेरे अपने नहीं थे कि मुझे उन पर शक ना करने की कोई वजह ना होती। वो मेरे लिए अनजान थे। मुझे सबूत मिला और मैं केस फाइल कर दिया, पर जब सच पता चला तो मैं उन्हें उनका जॉब और सब कुछ वापस करने गया था, पर तब तक वो सुसाइड कर लिए थे। मुझे बहुत गिल्ट है, पर मैं पूरे तरीके से गलत नहीं था वहाँ। अनिरुद्ध की बातों को सुन मोक्ष अनिरुद्ध की आंखों में देखने लगता है। तभी अनिरुद्ध कहता है, तुम्हें मेरे खिलाफ सबूत मिला तो तुम अपने तरीके से जो रिएक्ट कर सकते हो वो कर रहे ना। वैसे ही उस वक्त मुझे भी सबूत मिला था और जो मैं सबके साथ करता वही किया। इसमें मैं पूरे तरीके से गलत कैसे हुआ? मोक्ष बोलो। ये सारी बातें सुन मोक्ष निशब्द हो जाता है। तभी अनिरुद्ध मोक्ष से दूर हो कहता है, मैं गलत हूँ मानता हूँ, पर मैं अतीत नहीं बदल सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने चेयर पर जा बैठ कहता है, जब तक तुम मुझसे वापस प्यार नहीं करने लगते हो और मेरे साथ इंडिया चलने के लिए रेडी नहीं होते, मैं यही रहकर तुम्हें अपने प्यार का एहसास करवाता रहूंगा। मोक्ष। अनिरुद्ध के इस बात को सुन मोक्ष अपने नजरों को उठा अनिरुद्ध को देखता है, फिर कहता है, आपको जितना कोशिश करना है आप कर सकते हो। इतना कहने के बाद मोक्ष केबिन का दरवाजा खोल जाने लगता है तो अनिरुद्ध अपने धीमे आवाज में कहता है, तुम मेरे हो और मेरे बनकर रहोगे। इतना कहने के बाद वो चिराग को कॉल करता है तो चिराग कॉल उठा कहता है, यस सर। तभी अनिरुद्ध ऑर्डर देता है, रेड रोज अभी मोक्ष के पास लेकर जाओ। ये सुन चिराग कहता है, ओके सर। तभी अनिरुद्ध कॉल कट कर देता है। फिर इस कंपनी का पहले का सब डिटेल देखने लगता है। तभी उसे यहाँ का रूल दिखता है जिसमें प्यार ना करने का भी रूल मेंशन था। तो अनिरुद्ध व यहाँ के हेड को मैसेज कर ये रूल को हटाने का खबर सभी तक पहुँचाने का मैसेज कर देता है। जैसे ही अनिरुद्ध मैसेज करता है तो ये खबर सब तक पहुँचने लगता है और सभी इस खबर से हैरान थे। साथ ही यहाँ के मैनेजर परेशान, क्योंकि सभी को पता था प्यार अफेयर ये सब को खबरों से पॉपुलैरिटी कम होता है, पर नए ओनर कितने स्ट्रांग है इसका खबर सभी को अच्छा से था, क्योंकि अनिरुद्ध का नाम बिजनेस वर्ल्ड में फैला हुआ था और इतने बड़े एजेंसी को रातों रात अपना बनाने का पावर बहुत कम लोगों में था। वो सभी ग्रुप में बैठे थे। तभी नील कहता है, यार ये तो बहुत कूल है, मुझे इनसे प्यार हो जाएगा। इस बात को सुन कोलिन अपने कोल्ड आवाज में कहता है, कुल का क्या बात है, रूल को तोड़ना इंसान को कुल बनाता है। जब कोलिन ये बात कहता है तो नील कहता है, तो तुम अब तक तोड़े क्यों नहीं? जब नील ये बात कहता है तो कोलिन अपने उदासी से भरे आवाज में कहता है, तोड़ा था, पर जिसके लिए तोड़ा था वो अब नहीं रही, पर मैं फिर तोड़ना चाहता था, पर इससे पहले ही रूल हट गया। जब कोलिन कहता है कि वो फिर तोड़ना चाहता है तो नील को उस लड़की के साथ किस करते हुए देखा था वो याद करते हुए अपने मन में कहता है, लगता है वो लड़की सच में इसकी गर्लफ्रेंड है। इतना कहने के बाद वो उदास हो जाता है। तभी कोलिन नील के उदास चेहरे को देखता है और खड़ा हो वहां से जाने लगता है तो नील उसे जाता देखता है। फिर जैसे ही वो रूम से बाहर जाता है तो मोक्ष से कहता है, मैं आता हूँ। इतना कहने के बाद वो भी खड़ा हो जाने लगता है तो मोक्ष कुछ न कह बस अनिरुद्ध के कहे एक एक शब्द के बारे में सोचने लगता है। तभी चिराग रेड रोजेस लेकर मोक्ष के पास आता है और कहता है, मोक्ष ये तुम्हारे लिए है। चार्ली और जिमिन वही थे। जब मोक्ष के लिए चिराग फूल लेकर आता है तो सभी मोक्ष को हैरानी से देख रहे थे। वही मोक्ष अपने आप को नॉर्मल करते हुए ही कहता है, चिराग भैया आप ये फ्लावर क्यों लाए हैं? इस सवाल को सुन चिराग कहता है, सर ने कहा था। ये सुन मोक्ष अपने गुस्से को छिपाते हुए कहता है, मुझे नहीं चाहिए, आप इसे वापस जाकर उन्हें ही दे दीजिए। ये सुन चिराग कहता है, सॉरी, पर तुम्हें पता है मोक्ष, अगर मैं ऐसा किया तो सर का गुस्सा मुझे झेलना होगा। ये सुन गुस्से में मोक्ष फूल ले खड़ा हो वहां से जाने लगता है तो दोनों उसे ही देखने लगते हैं। वही मोक्ष गुस्से में वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ कोलिन नील के हाथ को पकड़ उसे दीवार से टिका उसके आंखों में देख सवाल करता है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे थे? इस सवाल को सुन नील अपने आंखों को रोल कर कहता है, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा था, बस वो मुझे इधर काम था। ये सुन कोलिन उसके होंठों के करीब जाते हुए कहता है, झूठ कहना बंद करो, मुझे पता है तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है, खासकर मुझ में। इतना कहने के बाद उसके होंठों को अपने होंठों में बसा किस करने लगता है तो नील हैरान हो जाता है। पर जैसे कोलिन उसके होंठों को किस करते हुए अपने हाथ उसके सीने पर ले जाता है तभी नील को होश आता है और वो अपने दोनों हाथ को कोलिन के सीने पर रख उसे खुद से दूर कर अपने हाथ को अपने होंठों पर रख गुस्से में कोलिन को देखता है। वही कोलिन कहता है, ये मत कहना, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, मुझे पता है तुम मेरे साथ सोना चाहते हो।
ये सुन नील गुस्से में अपने हाथ को उठा कोलिन के गाल पर कस के तमाचा मार कहता है, तुम एक प्लेबॉय घटिया इंसान हो। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। वही कोलिन दीवार से सट नील को जाता हुआ देख नील के बार को रिलीज करता है, प्लेबॉय घटिया इंसान। वही दूसरी तरफ मोक्ष बिना परमिशन के केबिन के अंदर जा अनिरुद्ध के पास जाता है। फिर फूड टेबल पर फिर गुस्से में अनिरुद्ध को देखता है तो अनिरुद्ध मुस्कुराकर देख रहा होता है। ये देख मोक्ष गुस्से में कहता है, आप अपने आप को समझते क्या हो? इस सवाल पर मुस्कुराते हुए अनिरुद्ध कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। इस बात पर मोक्ष को और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मैं आपका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ और ये रोज मुझे दोबारा मत भेजना। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। तभी अनिरुद्ध कहता है, अगर तुम इस फ्लावर के वजह से मेरे पास आते हो ऐसे तो मैं अब रोज भेजूंगा। ये सुन मोक्ष गुस्से में अनिरुद्ध को घूर कर देखता है पर अनिरुद्ध अब भी मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। तो गुस्से में मोक्ष आगे कुछ न कह जाने लगता है। वही दूसरी तरफ इंडिया में रात के 9 बज रहे थे। विहान अपने केबिन में बैठा था और अपने काम खत्म कर लैपटॉप को बंद किया ही था कि तभी जैस्मीन केबिन डोर को नॉक करती है तो विहान आने का परमिशन देता है। तभी जैस्मीन डोर खोल अंदर आती है तो जैस्मीन को देख विहान की आंखें कठोर हो जाती है। तभी जैस्मीन उसके पास अपने हाथ में पकड़े लेटर और तस्वीर को विहान की तरफ बढ़ा अपने डरे आवाज में कहती है, मुझे वो आदमी ये सब भेजवा रहा है। उस लेटर में धमकी लिखा था और उसके फोटो में खून। ये सब देख विहान कहता है, जैस्मीन तुम्हें ये सब मेरे पास नहीं पुलिस के पास लेकर जाना चाहिए। विहान अपने बात को कह खड़ा हो जाता है। तभी जैस्मीन विहान के पास उसके हाथ को पकड़ लेती है और अपने आंखों में आंसूला विहान को देखते हुए कहती है, विहान मैं पुलिस के पास कितनी दफा गई हूँ पर क्या फायदा, उस आदमी को पुलिस से डर ही नहीं लगता और वो मेरे गार्ड्स को भी घायल कर रहा है। इतना कहने के बाद वो रोते हुए विहान के सीने में अपने सिर को रख आगे कहती है, प्लीज विहान जब तक ये सब ठीक नहीं हो जाता है मुझे अपने पास रख लो। इस बात को सुन विहान जैस्मीन को खुद से दूर कर कहता है, सॉरी जैस्मीन पर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए सिक्योरिटी और टाइट कर सकता हूँ। ये सुन जैस्मीन अपने उदासी से भरी आवाज में सवाल करती है, तुम मुझे अपने पास नहीं रख सकते क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को शक होगा राइट? इस बात को सुन विहान कहता है, हाँ। तो जैस्मीन कहती है, विहान तुम्हें इतनी ऑब्सेस्ड गर्लफ्रेंड तो पसंद नहीं थी, अचानक से तुम्हारा टेस्ट इतना कैसे बदल गया? जब जैस्मीन ये बात कहती है तो विहान जैस्मीन की तरफ देख कहता है, पहले प्यार का मतलब नहीं पता था पर अब मुझे प्यार का मतलब पता चला है। जहाँ प्यार होता वहाँ जलन, ऑब्सेशन, फिक्र, मोहब्बत सब कुछ होता है। इस बात को सुन जैस्मीन कहती है, तो फिर मेरा तुम्हारे लिए ऑब्सेस्ड होना गलत कैसे था? जब जैस्मीन ये बात कहती है तो विहान कहता है, जहाँ प्यार होता वहाँ लालच नहीं होता जैस्मीन, तुम मुझसे शायद प्यार करती होगी पर तुम्हें मुझसे ज्यादा मेरे स्टेटस से प्यार था। ये सुन जैस्मीन के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। वही विहान आगे कहता है, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं अपने बॉडीगार्ड्स को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, चलो। इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ने लगता है तो जैस्मीन भी उसके पीछे चलते हुए विहान को देखते हुए अपने मन में कहती है, मैं अपने सपने को पाना चाहती थी पर अब मेरा सपना सिर्फ तुम हो, मुझे अब तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे और रचना के बीच इतनी नफरत भर दूंगी कि तुम दोनों साथ होकर भी कभी साथ नहीं होगे, फिर आखिर में तुम्हें उसे छोड़ मेरे पास आना होगा। अपने मन में वो ये सब बातें कह रही थी। वही विहान उसके तरफ एक दफा भी नहीं देखता है। फिर दोनों कंपनी के बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और विहान अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है जैस्मीन के साथ जाने का। फिर खुद अपने कार के पास आता है तो ड्राइवर कार डोर खोल देता है तो विहान कार के अंदर जा बैठ जाता है। विहान की कार के अंदर बैठते ही ड्राइवर कार डोर लॉक कर खुद ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर देता है और कार रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। वही जैस्मीन अपने सामने से विहान की कार को जाता देख गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बना अपने कार के पास जाती है तो गार्ड जैस्मीन के लिए कार का दरवाजा खोल देता है तो जैस्मीन कार के अंदर जा बैठ जाती है। उसके बैठते ही आगे गार्ड्स बैठ जाते हैं और कार स्टार्ट हो जाता है और उसके पीछे भी गार्ड से भरा कार निकल पड़ता है। कुछ वक्त के बाद विहान अपने मेंशन पहुंच जाता है। मेंशन आने के बाद जैसे ही विहान का कार रुकता है गार्ड कार का दरवाजा खोल देता है तो विहान कार से बाहर निकल जाता है। फिर मेंशन के अंदर जाने लगता है। मेंशन के अंदर जाने के बाद वो अपने रूम की तरफ जा रहा होता है तभी सर्वेंट उसके पास आ जाती है तो विहान रुक सर्वेंट की तरफ देखता है तो सर्वेंट अपने सिर को झुकाए सवाल करता है, सर डिनर। इस बात को सुन विहान अपने कोल्ड आवाज में कहता है, मुझे भूख नहीं है। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। वही सर्वेंट अपने मन में कहता है, सर को हो क्या गया है? कुछ दिनों से सर सभी से गुस्से में बात कर रहे हैं और खाना भी स्किप करते हैं। अपने मन में ये सब कहने के बाद वो वहां से जाने लगता है।
वहीं दूसरी ओर विहान अपने रूम में जाने के बाद अपने टाई को ढीला कर अपने सिर से निकाल साइड में फेंक, अपने कोट को भी निकल साइड में फेंक, अपने शर्ट का बटन को खोलने लगता है। तभी विहान का फोन बजता है तो विहान फोन निकाल कॉल उठा स्पीकर पर कर कहता है, हाँ अनिरुद्ध। विहान के आवाज में परेशानी सुन अनिरुद्ध सवाल करता है, क्या हुआ है तुझे? इस सवाल को सुन विहान कहता है, बहुत कुछ, पर पहले ये बता तू अमेरिका जाने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? इस सवाल को सुन अनिरुद्ध कहता है, मैं बहुत जल्दी में डिसीजन लिया, वैसे ये सब छोड़ अपने परेशानी का कारण बता। जब अनिरुद्ध इस बात को कहता है तो विहान अपने कपड़े बदल बैग के पास के ड्रॉवर से सिगरेट निकाल उसे जला सिगरेट के कस लेते हुए बैग पर बैठ उदासी से भरे आवाज में कहता है, पता नहीं रचना को क्या हुआ है, उसे लगता मैं उसे धोखा दे रहा तो वो मुझसे दूर जाती जा रही थी तो मैं उसके घर जाकर उसके पेरेंट्स से शादी का बात किया। रचना ना नहीं करे इसके लिए मैं उसे धमकी दे डाला, जिस कारण वो मुझसे और दूर चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है अनिरुद्ध, अब मैं क्या करूं? विहान की बातों को सुन अनिरुद्ध कहता है, टाइम दो, तुम उसे बार बार समझाने का कोशिश करोगे तो वो तुम्हें गलत ही समझेगी और जैस्मीन से दूर रहो, मुझे वो अच्छी नहीं लगती है। जब अनिरुद्ध ये बात कहता है तो विहान कहता है, ओके। फिर दोनों इस बारे में ही कुछ देर तक बातें करते हैं, फिर काम से रिलेटेड उसके बाद कॉल कट कर देते हैं। कॉल कट होने के बाद विहान अपने लिए ड्रिंक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत अपने रूम में अपना लैपटॉप ले बैठा था। तभी सर्वेंट दरवाजा नॉक करती है तो विक्रांत काम करते हुए ही अपने कोल्ड आवाज में कहता है, दरवाजा खुला है। ये सुन सर्वेंट दरवाजा खोल देती है तो विक्रांत उसके तरफ देखता है। तभी सर्वेंट कहती है, सर, आदित्य सर आए हैं। इस बात को सुन विक्रांत अपने लैपटॉप को बंद कर खड़ा हो जाता है, फिर बेड से उठ रूम से बाहर जाने लगता है। हॉल में आने के बाद आदित्य को सोफे पर बैठा देख उसके पास जा वो भी सोफे पर बैठ जाता है, फिर सवाल करता है, क्या लोगे? इस सवाल को सुन आदित्य कहता है, कुछ नहीं, मैं यहाँ बस कुछ बताने आया था। आदित्य की बात को सुन विक्रांत सवाल करता है, क्या? विक्रांत के सवाल पर आदित्य गहरी सांस भर कहता है, क्या सोचे हो, अनिरुद्ध की शिप को जाने देना है कि नहीं? इस सवाल पर विक्रांत कहता है, आदित्य तुम ही तो कहते हो बिजनेस में लॉस नहीं होना चाहिए। इस बात को सुन आदित्य के होंठों पर हल्की शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, मुझे लगा तुम अनाया के लिए अनिरुद्ध को इम्प्रेस करोगे। इस बात को सुन विक्रांत कहता है, अनाया मेरी है और उसके हाँ ना कहने से वो मुझसे दूर नहीं होगी, मुझे पता है वो मेरे लिए अपनों के खिलाफ होगी। इस बात को सुन आदित्य कहता है, तुम उसे अपनों के खिलाफ करना चाहते हो, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? जब आदित्य ये सवाल करता है तो विक्रांत कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस अनाया मेरी है, चाहे कोई भी इसके खिलाफ क्यों ना हो मैं उसे अपना बना कर रहूंगा। और बात रही बिजनेस की तो मैं आज भी बिजनेस में घाटे का सौदा नहीं करता हूँ। विक्रांत के बातों को सुन आदित्य कहता है, ओके, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं बाकी सब हैंडल कर लूंगा। तभी विक्रांत खड़ा होते हुए कहता है, मुझे पता है। इतना कहने के बाद वो ड्रिंक लेकर आता है और आदित्य के पास वापस जा बैक ड्रिंक बना आदित्य की तरफ बढ़ा देता है तो आदित्य ग्लास को ले लेता है। तभी विक्रांत भी ड्रिंक करते हुए सवाल करता है, अवनी का मैटर तो क्लोज हो गया, अब उस लड़के के बारे में क्या सोचे हो? इस सवाल को सुन आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, बस उसे अपना बना लिया हूँ, अब मुझे सिर्फ वो चाहिए। आदित्य के इस बात को सुन विक्रांत मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा है, पहली बार तुम अपने दिल का बात सुन रहे हो। विक्रांत के इस बात को सुन आदित्य कहता है, हाँ, पर यह पहला और आखिरी है, इसके अलावा दिल का कुछ नहीं सुनना है, क्योंकि दिल मजबूर करता है हारने पर और मैं हारना नहीं चाहता हूँ। आदित्य के इस बात को सुन विक्रांत कहता है, ये भी ठीक है। फिर दोनों यही सब बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में नील मोक्ष साथ खाना खा रहे होते हैं। तभी नील सवाल करता है, तुझे फ्लावर किसने भेजा था? मोक्ष खाते खाते नील के सवाल को सुन रुक जाता है और नील को देखने लगता है। फिर उसके कान के पास जाता है और कहता है, एक बात बताऊं, तू किसी को शेयर नहीं करेगा? जब मोक्ष ये बात कहता है तो नील मोक्ष के कान में जा कहता है, तुम्हारा कोई बात मैं किसी से शेयर नहीं करता, तू बेझिझक कह सकता है। दोनों को इतना क्लोज देख कोलिन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो पहले से ही नील के थप्पड़ से गुस्से में था, अब नील को मोक्ष के करीब जाता देख और गुस्से से उबल रहा होता है। वही कोई और भी दोनों को इतना करीब देख आग बबूला हो रहा होता है। अनिरुद्ध जो ऊपर अपने केबिन से ही ग्लास वॉल के पास खड़ा हो नीचे कैंटीन की तरफ देख रहा होता है। वो गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बना खुद में कहता है, इस लड़के को तो मैं। इतना कह वो चुप हो जाता है और बस अपनी कठोर नज़र से देख रहा होता है। वही अनिरुद्ध के पीछे खड़ा चिराग अनिरुद्ध को इतने गुस्से में देख डर से कांप रहा था और अपने मन में सवाल करता है, मोक्ष किसी के साथ भी रहे,
सर को इतना गुस्सा क्यों आता है, और वो तो लड़का ही है। चिराग को अब तक कुछ नहीं पता था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, क्योंकि आज तक वो अनिरुद्ध को मोक्ष के अंकल के नज़र से ही देखा था और मोक्ष को अनिरुद्ध के नेफ्यू के नज़र से।